डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सारे सीनियर सिटीजन के लिए, फ्रेंड्स के लिए, एल्डरली फ्रेंड्स के लिए जो अपने बुढ़ापे में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं और अच्छे काम करना चाहते हैं, जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ ग्राम्य जीवन की। सीनियर सिटीज़न को गांव के जीवन का क्यों आनंद लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं और शहर का ऐसा माहौल होता है कि छोटा सा घर होता है, कॉलोनी हो या फ्लैट में रहते हो, बहुत ही लिमिटेड जगह पे हम लोग रहते हैं और हमारी जो जान पहचान होती है वो भी कुछ ही लोगों से होता है। मिलना जुलना बाहर नहीं होता है, खुला आसमान नहीं मिलता है, खुली ज़मीन नहीं मिलती है, जंगल झाड़ ये सब देखने को तरस जाते हैं। तो मैं अपने उन सारे फ्रेंड्स को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक गांव है, आपका अगर कोई पैतृक जगह है जहां आपका गांव है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां आप बचपन में रहे हैं, जहां आपने अपने बचपन में पढ़ाई की या वहाँ पे अधिकतर समय बिताया, तो एक बार आप, ठीक है जॉब में तो बहुत बिजी रहे, बहुत जगह गए, लेकिन अगर आप फ्री हो गए, अभी आप रिटायर हो गए, तो शहर में रहते हो तो अच्छा है, लेकिन साल में कुछ दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, जितना आपसे बन सके, या ब्रेक करके गांव जरूर जाइए। गांव जाइए, वहाँ के शुद्ध हवा का आनंद लीजिए, वहाँ के पशु पक्षियों के को देखिए, चिड़िया की चहचहाट सुनिए, बच्चों की खिलखिलाहट सुनिए, जंगल झाड़ को देखिए, शाम के वक्त जब मेढक टर्राता है और जब वो इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं उनकी आवाज़ आती है, उसका आनंद आपको अलग मिलेगा बारिश के मौसम में। और बच्चे दौड़ते भागते रहेंगे सड़क पे, पुराने दोस्त बचपन के जो आपके स्कूल में पढ़ते थे साथ में, उनसे आपकी मुलाकात होगी, आप मिलोगे, आप उनसे बातें करोगे, उनके सुख दुख में साथी बनोगे, तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। देखिए, दोस्ती तो जीवन में हर उम्र में होता है। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपकी नौकरी में, आपके पढ़ाई के टाइम में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह आपकी फ्रेंडशिप लोगों से होती है, लेकिन बचपन का जो पहचान होती है, गांव में जो पहचान होती है, जो मोहल्ले की जो पहचान होती है, जो वो लोग जो आपके स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, साथ में जाते थे, झोला लेके जाते थे, बैग लेके जाते थे, और जिसके साथ आप जो है वो जलेबी के पेड़ से जलेबी तोड़ते थे, जहाँ पे जाके आप स्कूल को बंक करके बाहर चापाकल पे पानी भरते थे और साहब 5 मिनट और 10 मिनट बहाना बना के बाहर घूमते थे। वो जगह, वो स्थान एक आपको अलग ही आनंद देगा। आपको ऐसा लगे कि अब मैं अपने बचपन में आ गया, और उसकी खुशी, उसका फ़ायदा अलग ही है। ये तो मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल को बड़ा सुकून मिलेगा उन लोगों से मिल के जो बचपन में आपके साथ बच्चे थे, अभी बूढ़े हो गए, लेकिन आप भी बूढ़े हो गए, तो उनके साथ मिलना जुलना, बातें करना, आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। उसके अलावे गांव की आबो हवा, उसका शुद्ध वायु, अच्छा ऑक्सीजन, आपके गांव की, अपने खेत की सब्जियां, अपने खेत के जो भी अनाज है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, बैगन है, भिंडी है, तुरई है, सब आप तोड़ के लीजिए, खाइए, बनाइए, पकाइए। कुछ खर्च नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सादा जीवन और बढ़िया जीवन, और बिल्कुल बेखर्चे का जीवन, बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, मैं सब अपने सारे मेरे मन में विचार ऐसा आया, क्योंकि मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं और गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। बचपन में हमारे गांव में ही पढ़ाई लिखाई की, तो गांव जब भी आते हैं तो एक अलग ही आनंद मिलता है वहाँ पे लोगों को मिल के। वहाँ की जब बारिश के मौसम में बारिश पानी गिरती है, तो ज़मीन से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, जो महक आती है, उसका एक अलग अलग ही आनंद है। जबकि आम के बगीचे में जाएंगे, अपने पुराने बचपन में पुराना आपका जो आम का बगीचा था, वहाँ जब जाएंगे तो आम के जो टिकोले लटके रहते हैं, उसको देख के आपको अलग ही अच्छा लगेगा। और जब वो आम गिरेगा, जब हवा बहती है, आंधी तूफान आता है, तो वो जो आम के टिकोले गिरते हैं, उसकी जो खुशबू होती है वो अलग ही आएगा। जब आम पक जाता है, उसका जब आम गिरता है, तो जो उसको बोलते हैं गछपक्कू, पेड़ से में जो डायरेक्ट पकता है आम, जो डायरेक्ट आम के पेड़ में ही पका रहता है और फिर वो गिरता है, ये आप तोड़ के खाते हो, इट इज़ रियली ए जॉय। तो मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे सीनियर फ्रेंड्स, एल्डरली फ्रेंड्स इस माया जाल में जा नहीं पाते हैं, वो अपना प्लान नहीं बना पाते, उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, दिक्कत रहता है उनके साथ, लेकिन वो किसी किसी कारणवश
अपने गांव की ओर नहीं रुख कर पाते हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है बरसों बरस उनका बीत जाता है, वो नहीं जाते हैं। जाते भी हैं तो कोई फंक्शन में गए, 2 दिन के लिए गए और रह के आ गए। मैं कहता हूँ ऐसा मत करें। आप जाएं वहाँ 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, और बिना काम के जाएं, बस रहने के लिए जाएं और वहाँ का आनंद उठाएं, और फिर वहाँ से आ जाएं, अपने पुराने मित्रों से मिलें, उनके साथ चौराहे पे जाके चौक पे चाय पिएं, समोसा खाएं, पकौड़े खाएं, गप करते हुआ है। साइकिल हो तो साइकिल से जाइए और नहीं तो जो जैसा है पैदल चले जाइए, ठीक है ना। चट्टी होता है, चौक बोलते हैं उसको, चट्टी भी बोलते हैं, जहाँ पे चाय मिलती है और बातें होती है बड़ी लंबी लंबी, पूरे भारत की पॉलिटिक्स तय हो जाती है, सब डिसीजन होता है कि ये मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। ये सारे डिस्कशन जब आप सुनेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा मैं किस दुनिया में आ गया। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने खासकर अपने उन सीनियर सिटीज़न के लिए डेडिकेट करता हूँ, उनके लिए बनाया हूँ जो गांव छोड़ के नौकरी के सिलसिले में शहर में आ गए, नौकरी भी की, रिटायर भी हो गए और अभी शहर के ही होके रह गए। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, आपका एक गांव भी है जहाँ आप बचपन में रहे हैं, पले बढ़े हैं, और गर्मी की छुट्टी, अगर आप शहर में भी रहते थे पढ़ाई लिखाई के टाइम में, गर्मी की छुट्टी में तो गाँव जाते थे दादा दादी से मिलने। तो क्या वो जगह कब भूल गए क्या? उसकी याद नहीं आती है क्या? जाइए, उसका आनंद उठाइए। लोग वही लोग हैं, वही जगह है। आपके साथ वाले मिलेंगे, बूढ़े तो नहीं रहेंगे, साथ रहेंगे आपके चाचा दादा, दादा तो नहीं रहेंगे, चाचा शायद मिलेगा, दादा भी मिल जाए, लेकिन आपके दोस्त मित्र, आपके सीनियर, आपके जूनियर तो मिलेंगे वहाँ पे, जो आपके स्कूल में रहते थे। उनके चेहरे पे खुशी जो मिलेगी आपको देख के, उसका आनंद ही अलग है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो और इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बनाऊं, और मेरे दोस्तों को, मेरे सीनियर सिटीज़न दोस्तों, भाइयों, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे वो हैं, उनके जीवन में कुछ भी खुशी ला सकूं, कुछ भी एक अच्छा एहसास ला सकूं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ऐसे समझूंगा कि मैंने जीवन में कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, उनको याद दिला के कि आपका गाँव भी है, जाइए वहाँ और उसका आनंद उठाइए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।